दोस्तों आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट कर ज़रूर बताएं। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूम में रोहित और करण अनिका के रूम में ही मौजूद थे। उनके पास तभी नर्स आती है। तभी वह करण गुलेरिया को कहती है कि सर आप बाहर जाइए, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि मिस्टर मारवा यहाँ से नहीं जाने वाले, क्योंकि अभी से पहले सभी ने इनको संभालने और समझाने की पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब इतनी बात सुनकर करण गुलेरिया रोहित से अपने हाथ को छुड़वा कर बाहर की तरफ कदम बढ़ा देता है। जैसे ही करण गुलेरिया बाहर की तरफ चले जाते हैं, अब नर्स बाहर की तरफ ही अपने कदम बढ़ा देती है और बाहर से दरवाज़ा बंद करने के बाद आराम से वहीं पर खड़ी हो जाती है। अब रोहित अनिका के हाथों को अपने हाथों में ले लेता है और फिर अनिका के फेस पर अपनी उंगलियां फेरना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे अब रोहित की उंगलियां अनिका की बॉडी पर जा रही थी, उसे महसूस हो रही थी। ऐसे ऐसे अनिका की बॉडी में अब कंपन स्टार्ट हो चुकी थी, जो कि कुछ टाइम पहले भी थी। अब अनिका धीरे धीरे अनिका के हाथ पैर मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और रोहित ये सब देखकर काफ़ी अच्छा फील कर रहा था, काफ़ी उत्सुक भी था, क्योंकि अब अनिका को किसी भी टाइम होश आने वाला है ही था। अब धीरे धीरे अनिका अपनी हाथों को रोहित के हाथों की पकड़ को मजबूत करने की कोशिश करती है। अब अनिका की ऐसी पकड़ देखकर रोहित भी खुश हो जाता है। अब रोहित ने अनिका के हाथ को अच्छे से पकड़ लिया था। ऐसे ही धीरे धीरे अनिका की उंगलियां भी रोहित की मुट्ठी की तरफ बढ़ने लग जाती हैं और कुछ टाइम बाद ही अनिका ने रोहित की मुट्ठी में अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया था। ये देखकर दूसरे हाथ से रोहित अब अनिका के माथे को सहलाने लग जाता है। अब अनिका की आंखें धीरे धीरे खुलनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब रोहित ये सब देखकर रोहित काफ़ी खुश हो जाता है। वह अनिका का हाथ छोड़कर बाहर जाने की कोशिश जैसे ही करता है, अनिका उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लेती है और फिर उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि अनिका चाहती है कि मैं यहाँ से उठकर ना जाऊँ। अब रोहित वापस वहीं पर आकर बेड पर साइड में ही बैठ जाता है और फिर वापस से अनिका के सिर पर हाथ फेरना स्टार्ट कर देता है। अब अनिका धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी। वह सामने देख पा रही थी कि उसके सामने एक धुंधली सी पिक्चर है, ऐसी पिक्चर जो उस खाई में उसे दिखाई दे रही थी। वही हाथ, वही मजबूती अब अनिका के दिमाग में चलनी भी स्टार्ट हो जाती है। अब अनिका की आंखें खुलनी स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे अनिका अपनी आंखों से धुंधला धुंधला सब देख रही थी। फिर अचानक से अनिका अपने हाथों को वापस से ढीला छोड़ देती है और वापस से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। ऐसा देखकर रोहित काफ़ी घबरा जाता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह अब क्या करे, ऐसा क्यों हुआ, और अभी तो अनिका को होश आया था। अब दोबारा से रोहित अपनी जगह से उठता है और अनिका को हाथ छोड़कर वापस बाहर की तरफ कदम बढ़ाता है। अनिका दोबारा फिर रोहित के हाथ को टाइट पकड़ लेती है। अब रोहित वापस अनिका की तरफ देखने लग जाता है, लेकिन अनिका की तरफ नहीं देखता, लेकिन वापस से अपना मुंह फेर कर दूसरी दरवाजे की तरफ देखने लग जाता है, क्योंकि रोहित समझ पा रहा था कहीं अनिका को किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है। अब वह जल्द से जल्द डॉक्टर को यहाँ पर बुलाना चाहता था। जैसे ही रोहित अनिका के हाथ को छोड़ने की कोशिश करता है, ऐसे ऐसे अनिका रोहित के हाथ की ग्रिप को और ज़्यादा मजबूती से पकड़ने लग जाती है। अब रोहित, जिसका फेस तो बस बाहर की तरफ था, क्योंकि अनिका को ऐसी हालत में तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। ऊपर से वह डॉक्टरों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि अनिका को होश आ गया है, एक बार उसका आंखें से आगे उसकी बॉडी को एग्जाम कर ले। अब रोहित ये सब रोहित के दिमाग में चल रहा था। तभी अनिका की हल्की सी आवाज़ आती है। अनिका की आंखें अब भी बंद थी। फिर वह कहती है, मिस्टर मारवा, अपनी अनिका को ऐसे छोड़ के जाओगे? अब मैंने देखो कितने प्यार से आपको पकड़ा है, लेकिन आप तो मेरी पकड़ को ढीला छोड़ रही हो। अब जैसे ही अनिका के मुंह से रोहित के लिए, अपने लिए ये शब्द निकलते हैं तो रोहित की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। अब रोहित झट से वापस वहीं पर आ जाता है। दूसरी तरफ मयूर गुलेरिया राजलक्ष्मी के रूम में जा चुका था, क्योंकि दोनों ही बच्चों को काफ़ी
एक रेक में रखा गया था क्योंकि थोड़ा कुछ टाइम प्री मैच्योर डिलीवरी थी, इसलिए बच्चों की देखरेख ज़्यादा के लिए बच्चों को कुछ टाइम के लिए शीशे से बने हुए बॉक्स में रखा गया था ताकि बच्चों की हर प्रकार की जांच अच्छे से हो सके। अब क्योंकि इस मामले में खुद मयूर और पूरी गुलेरिया परिवार किसी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहते थे, क्योंकि जितनी देर तक बच्चों की बोर्ड एग्ज़ाम होती है उतनी देर तक राजलक्ष्मी को भी रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि उसके टूटू बेबी हुए हैं। ऊपर से काफ़ी परिवार में जो सिचुएशन है वो भी हैंडल में आ जाए, उन सभी का यही मानना था। अब मयूर को जैसे ही राजलक्ष्मी दरवाज़ा खोलते हुए देखती है फिर उसकी नज़र उधर ही रुक जाती है। अब मयूर गुलेरिया राजलक्ष्मी के पास आकर उसके बेड पर ही बैठ जाते हैं, उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर फिर कहते हैं कि थैंक यू राजलक्ष्मी। अब राजलक्ष्मी ये लाइन सुनकर फिर कहती है कि थैंक यू किस बात का। अब मयूर गुलेरिया कहते हैं कि तुमने मुझे डबल डबल खुशी जो दी है। अब मयूर गुलेरिया राज के फोरहेड पर किस करते हैं, फिर वह कहते हैं राज मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूँ। लेकिन भले ही मयूर गुलेरिया ऐसी बातें कर रहा था लेकिन उसके फेस पर खुशी तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन राजलक्ष्मी उसके फेस एक्सप्रेशन से, उसके हाव भाव से समझ पा रही थी कि भले ही मयूर गुलेरिया खुश अपने आप को बता रहे हों या जता रहे हों लेकिन वह अंदर से खुश नहीं है, क्योंकि ये सब फेस एक्सप्रेशन आज वह है जब से उसे होश आया तब से सभी के फेस पर देख रही थी और काफ़ी नोटिस कर रही थी। उसने कई बार सभी से पूछने की कोशिश की लेकिन कोई भी उसकी बात का रिप्लाई नहीं दिया, यानी कि उसकी बात का किसी ने भी आंसर नहीं दिया। अब थक हार कर राजलक्ष्मी अपने हाथों में मयूर गुलेरिया के हाथों को अच्छे से पकड़कर फिर पूछती है मैं तुमसे को बात पूछूं। अब मयूर कहता है कि हाँ पूछ सकते हो राज, तुम क्या पूछना चाहती हो। तभी राजलक्ष्मी बोलती है आप मुझे बताएं कि ऐसी क्या बात है जिसे कि आप लोग खुश तो हो और एक दूसरे को खुश दिखा रहे हो लेकिन खुश नहीं हो, क्योंकि आपकी आंखें कह कुछ हो रही हैं और बता कुछ हो रही हैं। अब मयूर गुलेरिया अपनी बात और अपनी नज़रों को राजलक्ष्मी से चुराने लग जाते हैं। फिर कहते हैं कुछ नहीं, तुम तो बिना बात की परेशान हो रही हो, तुम ठीक हो ना। अब राजलक्ष्मी कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन मैंने तुम्हें जो क्वेश्चन किया है वो इसका आंसर नहीं है। अब मयूर गुलेरिया कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम्हें लेकर ही काफ़ी परेशान थे क्योंकि डॉक्टरों ने हमें काफ़ी कुछ बता दिया था। जब आकाश गुलेरिया से सिग्नेचर करवाए तो वो काफ़ी पैनिक हो गए थे क्योंकि वह तुम्हें ही बचाने के लिए उन्होंने साइन किए थे। अब ऐसे में राजलक्ष्मी कहती है चलो वो बात अलग थी, अब बच्चे भी और मैं भी सभी ठीक है लेकिन फिर भी आप सभी इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो। अब मयूर गुलेरिया काफ़ी उससे बचने की कोशिश करता है उससे क्वेश्चन के, तभी उसके दिमाग में एक बात आती है। फिर वह कहता है कि बच्चे थोड़े वीक हैं तो इसलिए उनको कुछ घंटे और ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, इसलिए बस यही बात को लेकर सभी परेशान हैं क्योंकि वह तुम्हें और बच्चों को साथ लेकर घर जाना चाहते हैं। अब राजलक्ष्मी ये बातें उसे सूट तो नहीं हो रही थी लेकिन वह अब और ज़्यादा मयूर गुलेरिया से नहीं पूछना चाहती थी। फिर राजलक्ष्मी कहती है कि चलो ठीक है लेकिन मुझे ये बताओ जब मैं यहाँ हॉस्पिटलाइज हुई तो मैंने आपको काफ़ी बार कॉल करने की कोशिश की लेकिन आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तभी मयूर गुलेरिया को कुछ सूझबूझ उसके दिमाग में कुछ नहीं आता। फिर वह कहते हैं मैं काफ़ी बिजी था, कहीं बाहर गया हुआ था, इस वजह से मैंने तुम्हारा कॉल नहीं उठाया। दूसरी बात मेरा फ़ोन भी बंद था। मयूर गुलेरिया अब राजलक्ष्मी से कहते हैं कि राज तुम ज़्यादा परेशान मत हो, अपने आप को शांत रखो क्योंकि अभी तुम्हारे ऊपर 3-3 की जिम्मेवारी पड़ने वाली है, क्योंकि अब मयूर गुलेरिया उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते थे और खुद राजलक्ष्मी को इन सब में नहीं डालना चाहते थे। अब वह कहते हैं कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे काफ़ी स्टिच आए हुए हैं। अब राज भी समझ
कहती है कि मुझे काफ़ी देर ऐसे बैठना नहीं चाहिए। वह अब मयूर गुलेरिया उसे आराम से सहारा देकर लिटा देते हैं। अब जैसे ही दरवाजे पर कुछ दस्तक होती है, अब मयूर गुलेरिया का ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है और वो दरवाजे को अंदर से खोल देते हैं। तभी दरवाजे से जैसे ही वे देखते हैं, अंदर और कोई नहीं बल्कि प्रीति आती है। अब प्रीति को देखकर मयूर गुलेरिया कहते हैं कि ठीक है राज, मैं चलता हूँ। अभी प्रीति कहती है कि भैया आप कुछ टाइम और बिता सकते हैं, लेकिन मेरा मेडिसिन का टाइम हो गया है। मुझे अब दीदी को टैबलेट देनी होगी क्योंकि इनके रेस्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर समय पर उन्हें दवाई नहीं दी गई तो शायद उनकी दर्द और ज़्यादा बढ़ सकता है, या ये कहा जाए कि जितने भी स्टिच आए हैं उनमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मयूर गुलेरिया भी इस बात को समझते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं प्रीति, मैं यहाँ पर नहीं रुक रहा क्योंकि मेरा काम हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ, इसलिए तुम अपना काम कर सकती हो। अब मयूर गुलेरिया दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। अब प्रीति भी वहीं राजलक्ष्मी के पास आ जाती है। अब राजलक्ष्मी प्रीति की तरफ देखते हुए कहती है कि प्रीति, क्या तुम मुझे बताओगी आखिर बात क्या है। अब प्रीति भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है कि अब वह राजलक्ष्मी को क्या कहे, क्योंकि वह समझ जाती है अगर दीदी का ऐसा क्वेश्चन है तो जरूर किसी ने इनको कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि मयूर भैया ने भी इसे कुछ नहीं बताया है। अब वह कहती हैं कि कुछ नहीं, बस आपकी डिलीवरी को लेकर ही सभी परेशान है और आपके बच्चे। तभी राजलक्ष्मी कहती है क्या मेरे बच्चे ठीक हैं। तभी प्रीति एक स्माइल के साथ कहती है बहुत ही क्यूट और काफ़ी इंटेलिजेंट भी हैं। अब राजलक्ष्मी भी हंसने लग जाती है, फिर कहती है कि तुम्हें कैसे पता। अब प्रीति कहती है कि मुझे देखकर स्माइल कर रहे हैं। अब प्रीति की मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजलक्ष्मी भी हंसने लग जाती है। अब वह प्रीति कहती है कि दीदी आपको रेस्ट करना चाहिए। अब वह एक इंजेक्शन उसकी बाजू पर लगा देती है तो उसे कुछ टैबलेट भी देती है, क्योंकि ये सब उसे रेस्ट करने के लिए ही था सब कुछ। अब जल्दी से प्रीति वहाँ से बाहर की तरफ कदम बढ़ा देती है और फिर कहती है दीदी आप रेस्ट करो, क्योंकि जब तक आप सोकर उठोगी तब तक शायद आपके बच्चे भी आपके पास होंगे। अब इतना कहकर प्रीति बाहर चली जाती है और राजलक्ष्मी अपनी आंखें बंद करके सो चुकी थी। तो वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अरबाज के साथ साथ जितने भी डिपार्टमेंट के दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अरबाज के साथ साथ जितने भी डिपार्टमेंट के व्यक्ति उनके मिशन में उनके साथ थे वो भी काफ़ी परेशान थे, काफ़ी पैनिक भी थे अनिका को लेकर, क्योंकि उन्होंने वो सब मंजर देखा था जो शायद अनिका देखकर और महसूस करके आई थी। और अब उन्हें लग रहा था कि शायद अनिका नहीं बचने वाली, क्योंकि भूमि और कौटिल्य को भी वहाँ पर बुला लिया गया था पहले से ही है, क्योंकि भूमि और कौटिल्य समझ चुके थे कि फैमिली के मेंबर सभी यहाँ पर हैं, क्योंकि हमें अपने काम पर भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अनिका यही तो चाहती थी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो शायद अनिका का मकसद पूरा ना हो, इसलिए सभी ने अपने काम पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। जिन व्यक्तियों को वहां से पकड़कर लेके आए थे उन सभी को एक छोटे से आईसीयू यानी कि ये कहा जाए कि एक छोटे से हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था, क्योंकि सभी की जांच चल रही थी, सबके ब्लड सैंपल लिए गए थे ताकि ये पता लगा जा सके कि कौन कौन इस वायरस से पीड़ित है या कितनी हद तक उनके दिमाग या उनकी बॉडी में या खून में वो वायरस मिल चुका है। अब डॉक्टरों की पूरी टीम उनका ये सब चेकअप कर रही थी। तो वहीं इंस्पेक्टर अरबाज कहते हैं कि अनिका के बारे में क्या कुछ खबर मिली है। तभी भूमि कहती है कि हाँ, अभी डॉक्टरों ने कहा है कि कुछ मिनट के बाद अनिका भाभी को होश आ जाएगा। तभी इंस्पेक्टर कहता है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात हुई, क्योंकि अगर अनिका की जगह कोई भी और व्यक्ति होता शायद वो बच नहीं पाता। ये यह कहा जाए कि अगर अनिका नहीं होती तो हम में से कोई भी आज जिंदा न होता, क्योंकि हमारी जिंदगी अब सभी की अनिका की बदौलत है। ये सब सोचकर सभी व्यक्ति कुछ मिनट के लिए आराम से शांत हो जाते हैं और अनिका के बारे में सोचने लग जाते हैं। सभी का ध्यान उसी मंजर की तरफ चला जाता है। तभी भूमि कहती है कि हमें ऐसे पुरानी बातें सोचकर काफ़ी डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा एक मकसद और बाकी है। हमने वहाँ की जितनी भी
दवाइयाँ या व्यक्ति थे उनका तहस नहस कर दिया है। लेकिन अभी दिल्ली में जो काम चल रहा है उसे जल्द से जल्द रोकना होगा, या फिर जो व्यक्ति इस चीज़ से पीड़ित हैं उनका पता लगा के उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटलाइज करना होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो वायरस एक से दूसरे व्यक्ति तक फैल जाए। अब इंस्पेक्टर को भी भूमि की बात बिल्कुल सही लगती है। अब दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा अब खरगोश की तरफ देखती जा रही थी। अब धीरे धीरे खरगोश को भी होश आना स्टार्ट हो जाता है, उसके हाथ पैरों में भी मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताना। कल वीडियो लेट अपलोड होगी क्योंकि अभी मैंने हाफ पार्ट अपलोड कर दिया है। थैंक यू दोस्तों।